विवाह क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अद्भुत रस का अध्ययन करेंगे। किसी चीज़ की जानकारी काफ़ी व्यापक से और गहराई से होनी चाहिए। ट्रिक पर आप ज़्यादा जाएंगे हमेशा याद नहीं रहेगा, या कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% सही ही निकले। लेकिन जब आप व्याकरण को या अद्भुत रस को या किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो समझी हुई चीज़ जीवन भर याद रहती है और फिर इसमें गलत होने की संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से आपको जानकारी मिली रहेगी, उसे समझे होंगे आप। तो मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से अच्छी जानकारी आपको और अच्छे से अच्छे ढंग से दे सकूँ। तो आइए, अद्भुत रस क्या होता है, ध्यान दीजिए। किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर, सुनकर या उनके बारे में जानकर, या किसी अलौकिक घटना को देखकर, सुनकर या उनके बारे में जानकर मन में विस्मय का भाव जो पैदा होता है, विस्मय अस्थायी भाव है। तो वह अस्थायी भाव जब अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव और अनुभाव से मिलकर रस के रूप में बदल जाता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस अलौकिक बात रहेगी, अलौकिक घटना रहेगी जिसको कि विश्वास नहीं होगा, तो मन में विस्मय का भाव आएगा, तो वह अद्भुत रस कहलाएगा। आइए अब इसके अव्यय के बारे में जानें। अव्यय, उपकरण, तत्व, इसके सोपान कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका अस्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य है। इसके अनुभाव क्या है? रोमांच हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना और जिज्ञासु होना, जानने की कोशिश करना। संचारी भाव देखिए, वितर्क, आवेग, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, स्मृति, मति और त्रास। त्रास मतलब होता है प्यासू जानने की इच्छा और बलवती हो जाती है। और आलंबन क्या हुआ? विचित्र वस्तु, विचित्र व्यक्ति और अलौकिक घटना या फिर अद्भुत दृश्य। उद्दीपन क्या हुआ? आलंबन की अलौकिक चेष्टाएं, क्रियाकलाप और उसका श्रवण, उसका देखना और अलौकिक घटनाओं के बारे में जानकारी। अब अद्भुत रस के उदाहरण कुछ जान लीजिए। पद पताल शीर्षस धामा अपर लोकं गंग विश्रामा भृकुटि विलास भयंकर काला नयन देवाकर कच घन माला। इसमें रावण की पत्नी मंदोदरी को स्वप्न में राम का विराट रूप दिखता है। देखती है राम का शीश स्वर्ग में है, पैर पताल में है और चारों दिशाओं में उनके अंग फैले हुए हैं और आंखें लाल लाल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मानो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। तो यह आश्चर्यजनक स्वप्न वो रावण को सुनाती है, जो कि देखी है राम का विराट रूप, और राम से बैर लेने को मना करती हैं। आली मेरे मन ताप से पिघला यह उस बार, रहा कराल कठोर काल सा हुआ सहृदय सुकुमार। अगला उदाहरण देखिए। देख यशोदा शिष के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर की वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अगला उदाहरण देखिए। केशव नहीं जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मनहि मन दहिए। अगला उदाहरण। दिखराव माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगला उदाहरण। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखि मातु, चकित भई गद गद बचन विकसित दृग पुलकात। अगला देखिए। चित अलिकत भर मत रहत, कहाँ नहीं वास, विकसित कुसुममय अहे, काको सरस विकास। अगला देखिए। आगे नदिया खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अगला देखिए। दूध दूध गंगा तू ही अपने पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जरा दे। अगला। लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। अगला। यहाँ उहाँ हुई बालक देखा, मतभ्रम मोर की अवनि विशेषा। अब अद्भुत रस से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जान लीजिए। प्रश्न। भरत मुनि ने आनंद देने वाला रस किसको बताया है? ए श्रृंगार रस, बी अद्भुत रस, सी हास रस, डी वीर रस। आंसर अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? ए रति,
हास, विस्मय, शोक। उत्तर विस्मय। रस की चार्ज सर्वप्रथम किसने की? भरतमुनि, नंदकेश्वर, पतंजलि, चरक। उत्तर नंदकेश्वर। अद्भुत रस के 2 भेद किसने दिए? पतंजलि, चरक, भरतमुनि, नंदकेश्वर। आंसर भरतमुनि। विस्मय किसका अस्थाई भाव है? अद्भुत रस का, वात्सल्य रस का, भयानक रस का, हास्य रस का। उत्तर अद्भुत रस का। अद्भुत रस की परिभाषा किसने दी? भरतमुनि, विश्वनाथ, नंदकेश्वर, पतंजलि। उत्तर भरतमुनि। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वात्सल्य रस, करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का। आवेग क्या है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन। उत्तर संचारी भाव। रोमांच निम्न में से क्या है? अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, विभाव, आलंबन। उत्तर आलंबन। आलंबन की अद्भुत चेष्टाएं निम्न में से क्या हैं? आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव। उत्तर उद्दीपन। एक बात और ध्यान दीजिए कि अद्भुत रस किस किस रस के समीप है और किस किस रस के दूर है। देखिए, पंडित राज ने अद्भुत रस को श्रृंगार रस एवं वीर रस के करीब बताया है। उनके अनुसार अद्भुत रस वहाँ उपस्थित हो जाता है श्रृंगार रस और वीर रस के साथ। और भानुदत्त ने भ्रमोक्ति, चित्रोक्ति, इस सब की उत्पत्ति अद्भुत रस में ही बताया है। और उनके अनुसार हास्य रस और अद्भुत रस एक दूसरे के समीप हैं। तो इस तरह अद्भुत रस की पूरी जानकारी आपको मिल गई। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको कई बार देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आपको अद्भुत रस पहचानने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।